धन, सुख और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को केवल धन की देवी नहीं माना जाता, बल्कि वे उस सौभाग्य का प्रतीक हैं जो इंसान की जिंदगी को अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाती हैं। कहते हैं कि जहां मेहनत, सच्चाई और अच्छे कर्म होते हैं, वहीं माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। आज की यह कथा एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और जिसने सीखा कि असली समृद्धि सिर्फ पैसे में नहीं, अवसर पाता ही है, बल्कि सही रास्ते पर चलने में होती है। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। यह कथा है माता लक्ष्मी की अटूट कृपा और एक गरीब परंतु सत्यनिष्ठ युवक के आत्मविश्वास और परिवर्तन की गाथा। इस कथा को ध्यान से सुनिए। इसे सुनते समय अपने हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और अपने अंदर के दिव्य स्वरूप के प्रति विश्वास रखिए। यह कोई सामान्य कहानी नहीं है, यह उस अदृश्य शक्ति का प्रत्यक्ष वर्णन है जो हमारे कर्मों को देखती है और उचित समय पर हमें वह प्रदान करती है जिसके हम सच्चे मन से हकदार होते हैं। अब इस कथा को विस्तार से सुनिए। यह कथा है उत्तर भारत के एक अति मनोरम परंतु दुर्गम क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव की। उस गांव का नाम था प्रभात नगर। प्रभात नगर अपने नाम के विपरीत हमेशा अंधकार और निराशा के कोहरे में डूबा रहता था। वहां के अधिकांश निवासी किसान थे, लेकिन अनियमित वर्षा और पुरानी खेती के तरीकों के कारण वहां कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। फिर भी गांव के लोग किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन उस गांव में एक परिवार ऐसा था जिसकी दशा सबसे दयनीय थी। उस परिवार के मुखिया थे दयाशंकर। दयाशंकर जी एक अच्छे इंसान थे, ईमानदार, मेहनती और परोपकारी, लेकिन गरीबी ने उनकी कमर तोड़कर रख दी थी। उनकी पत्नी सावित्री देवी एक अत्यंत धार्मिक और संतोषी महिला थी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। उनके मुख से हमेशा भजन और प्रभु का नाम निकलता रहता था। उनके 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा जिसका नाम था आरव और एक छोटी बेटी आराध्या। आराध्या अभी छोटी ही थी, 7-8 साल की, और हमारी कथा का नायक आरव हम जो उस समय 25 वर्ष का युवक था। आरव बचपन से ही बहुत संवेदनशील और मेहनती था। जब वह 10 साल का था तभी उसके पिता दयाशंकर को एक भयंकर बीमारी ने आ घेरा। यह बीमारी इतनी गंभीर थी कि वह स्थायी रूप से चलने फिरने में असमर्थ हो गए। उनके पैरों की नसों में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया था जिसके कारण वह उठकर नहीं चल सकते थे। गांव के डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन बहुत खर्चीला है। दयाशंकर जी ने पहले अपना थोड़ा बहुत बचा खुचा धन इलाज पर लगा दिया, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो उन्हें कहीं भर्ती कराना भी मुश्किल हो गया। तब से वह बिस्तर पर पड़े थे। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही पतली थी, अब तो बिल्कुल चरमरा गई। पिता के बीमार होने के बाद 14-15 साल की उम्र में ही आरव ने पढ़ाई छोड़ दी। वह अपने गांव के एक छोटे से किराने की दुकान पर काम करने लगा। दुकान का मालिक सेठ धनराज नाम का एक बेहद कंजूस और स्वार्थी आदमी था। वह आरव को बहुत कम वेतन देता था, लेकिन उससे पूरा दिन जुताई करवाता था। आरव को सुबह 4 बजे दुकान खोलनी पड़ती थी और रात 8 बजे तक बैठना पड़ता था। उसे थकान तो बहुत होती थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह चुपचाप सब सहन करता रहता था, क्योंकि उसके पास अपनी माँ और बहन को पालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सावित्री देवी कुछ घरों में झाड़ू पोछा करके, बर्तन मांज करके मुश्किल से 200-400 रुपए कमा लेती थी। उसी में घर चलता था। बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना बनता था तो दूसरे वक्त के लाले पड़ जाते थे। आराध्या, जो अब 7 साल की हो गई थी, स्कूल भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि स्कूल की फीस जुटाना भी उनके बस की बात नहीं थी। आरव के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न जूते थे, न ही कोई सुख सुविधा। फिर भी वह एक बात पर कभी डगमगाया नहीं, उसकी ईमानदारी। उसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था, न किसी का काम बिगाड़ा था, न कभी किसी की चीज पर गलत नजर डाली थी। वह सेठ धनराज के यहां हर रोज कई करोड़ों का सामान बेचता देखता था। उसके हाथ लाखों रुपए गुजरते थे, लेकिन उसने कभी एक पैसा भी गलत तरीके से अपने पास नहीं रखा। धनराज जानता था कि आरव ईमानदार है, इसलिए उसे दुकान का सारा काम सौंप देता था और खुद आराम से बैठा रहता था। लेकिन उस ईमानदारी का उसे कोई इनाम देने को तैयार नहीं था।
धीरे धीरे आरव के अंदर एक असंतोष पनपने लगा। दिन ब दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे केवल वही थोड़ा बहुत वेतन मिलता था। उसकी मां हर रात भगवान से प्रार्थना करती, उसकी छोटी बहन भूखी रहती और उसके पिता दर्द से कराहते रहते। आरव ने लाख कोशिश की कि वह अपने मन में आशा बनाए रखे, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर से विश्वास खत्म होने लगा। उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। वह सोचता, अगर सच में भगवान है तो वह देखता क्यों नहीं? मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, तो फिर यह दिन क्यों? अमीर लोग बिना मेहनत के मौज कर रहे हैं और हम रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे विचार आते ही वह अपनी मां से कह देता, मां, तुम हर रात घंटों पूजा करती हो, पर हमारी गरीबी कम होती दिखती है। तुम्हारी पूजा का कोई फल क्यों नहीं मिलता? तब सावित्री देवी उसे समझाती, बेटा आरव, हम पूजा इसलिए नहीं करते कि हमें तुरंत धन मिले। हम पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर सही रास्ते पर चलने की शक्ति बनी रहे। माता लक्ष्मी सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि संतोष, साहस और मेहनत का फल भी देती हैं। तू अपने कर्मों से डर मत, वह दिन जरूर आएगा जब हमारा अंधेरा छट जाएगा। आरव अपनी मां की बातें तो सुन लेता, लेकिन उसके मन की निराशा कभी कम नहीं होती थी। ऐसे ही कई बरस बीत गए। आरव की उम्र अब 25 साल हो चुकी थी। उसके मित्र और साथी जो कभी उसके साथ दुकान पर काम करते थे, अब बड़े शहरों में नौकरियां वहां कर रहे थे, अपने अपने घर बना रहे थे, कुछ तो अपनी गाड़ियां तक खरीद चुके थे। लेकिन आरव अब भी उसी किराने की दुकान पर अपनी पुरानी सी जिंदगी जी रहा था। उसकी मां की तबीयत भी अब कमजोर पड़ने लगी थी। नींद कम आना, बार बार बीमार पड़ना और हमेशा थका रहना। पिता की हालत तो पहले ही खराब थी। छोटी बहन आराध्या अब 17 साल की हो चुकी थी। उसने बिना औपचारिक शिक्षा के ही घर का सारा काम संभाल रखा था। उसकी शादी के बारे में सोचना भी आरव के लिए एक सपना था। इस सब से आरव के मन में भगवान के प्रति विद्रोह और ये अविश्वास और गहरा होता गया। उसने प्रार्थना करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ सब बंद कर दिया था। अब तो उसकी मां भी उसे टोकना छोड़ चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके बेटे का दर्द कितना गहरा है। एक औरत के रूप में, एक मां के रूप में वह अपने बेटे के दिल की पीड़ा को समझ सकती थी। वह चाहती थी कि उसके बेटे को उसकी मेहनत का फल मिले, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह केवल मौन रहकर ही भगवान से प्रार्थना कर सकती थी। अब हम आपको उस मोड़ पर लेकर चलते हैं जहां से इस कथा का असली चमत्कार शुरू होता है। वह समय था कार्तिक मास की अमावस्या का, जिसे हम दीपावली का पर्व कहते हैं। दीपावली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि वह रात है जब संसार में अंधकार के बीच दीपों का प्रकाश फैलता है, जब माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और अपने भक्तों के घरों में निवास करती हैं। यह दिन पूरे भारत में, बल्कि पूरे विश्व में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। उस दिन से कई दिन पहले से ही गांव में चहल पहल बढ़ गई थी। सभी लोग अपने अपने घरों की सफाई कर रहे थे, लिपाई पोताई कर रहे थे, रंगोली बना रहे थे, मिठाइयां विशालाबाह बन रही थे, मिठाइयां बना रहे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था। नए कपड़ों की खरीदारी, आतिशबाजी और माता लक्ष्मी का स्वागत करने की तैयारी। प्रत्येक घर में दीपक सजाए जा रहे थे, घी और तेल के दिए जलाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी स्वर्गीय आनंद में डूब गया हो। लेकिन आरव के घर की हालत कुछ और ही थी। जहां सब लोग अपने घरों को सजा रहे थे, आरव के घर की दीवारों में दरारें थीं, छत टपकती थी। बरामदे में सिर्फ एक बुझा हुआ दीपक रखा था, जिसे उनकी मां ने रखा तो था, लेकिन उसमें तेल नहीं था। आरव काम से घर लौटा तो उसने देखा कि गांव के सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं। उसके मालिक सेठ धनराज के घर तो मानो किसी राजमहल में रोशनी ही रोशनी थी, लेकिन उसके घर में सिवाय अंधेरे, धीरे और गरीबी के कुछ नहीं था। उसके पिता बिस्तर पर पड़े पड़े आहें भर रहे थे। उसकी मां रो रही थी और उसकी बहन आराध्या दरवाजे पर बैठी किसी राहगीर की तरफ देख रही थी, जैसे कोई मदद के लिए आएगा। उस दिन सेठ धनराज ने आरव को काम पर नहीं बुलाया था, क्योंकि दीपावली के दिन सारी दुकानें बंद रहती थीं, लेकिन उसने आरव को कुछ अतिरिक्त पैसे भी नहीं दिए थे, न ही कोई बोनस। उसने बस उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा था, अब की बार मैंने तुझे पिछले साल से 5 रुपए ज्यादा दिए हैं, इसलिए अतिरिक्त कुछ नहीं। यह सुनकर आरव का दिल टूट गया था। आरव ने अपनी मां से कहा, मां, आज दीपावली है, पूरा गांव माता लक्ष्मी का स्वागत कर रहा है। हर घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा होगी, दीप जलेंगे, लेकिन हमारे घर में तो दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं है।
यह सुनकर सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने घर के कोने में रखी मिट्टी के एक छोटे से दीपक को निकाला, था निकाला जो कभी उनकी दादी ने उन्हें दिया था। उन्होंने अपने बर्तनों के कोने से थोड़ा सा सरसों का तेल निकाला जो बमुश्किल उस दीपक में डालने लायक था। उसी दीपक को उन्होंने जलाया, ठीक उसी दीपक को जिसका जिक्र हमने अपनी कथा की शुरुआत में किया था। एक छोटा सा दीपक, लेकिन जिसने उस घर के अंधकार को मिटाने का संकल्प ले लिया था। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे पास जो कुछ भी है उसी से हम माता का स्वागत करेंगे। यह दीपक ही हमारी आस्था का प्रतीक है। यह सुनकर आरव को क्रोध तो आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह एक कोने में जाकर बैठ गया और अपने भाग्य पर दुखी होने लगा। उधर सावित्री देवी ने घर के एक कोने में चौक बनाया, एक छोटी सी चौकी रखी, उस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की तांबे की 2 छोटी मूर्तियां रखी। वह की जो पीढ़ियों से उनके पास थी। हालांकि अब उन पर जंग लग चुकी थी और वे मटमैली हो गई थी। फिर भी सावित्री देवी ने उन्हें साफ किया, उन्हें फूल चढ़ाए। फूल घर के पिछवाड़े से तोड़े थे। उनके पास न तो नैवेद्य के लिए मिठाई थी, न फल, न ही मौसमी। फिर भी उन्होंने एक छोटा सा पत्तल बनाकर उस पर गुड़ के 2 टुकड़े और थोड़ा सा चावल रखकर नैवेद्य चढ़ा दिया। उन्होंने अपने बेटे आरव से कहा, आरव, कम से कम आज के दिन पूजा में शामिल हो जा, आखिर माता लक्ष्मी हमारी मां है। पर आरव ने गुस्से से कहा, मां, तुम्हारी पूजा का क्या फल है? देखो ना, कितने सालों से पूजा कर रही हो पर कुछ नहीं बदला। अगर माता लक्ष्मी सच में होती तो हमें आज यह दिन देखना न पड़ता। आज तो पूरा गांव खुश है, लेकिन हम भूखे हैं मां। हमारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। कैसी है माता लक्ष्मी? यह सुनकर सावित्री देवी चुप हो गईं। उन्होंने अपने मन में प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, मेरा बेटा अब निराश हो चुका है, उसका विश्वास टूट गया है। हे कमलासना, हे विष्णुप्रिया, हे दयामयी, कृपया उसकी गलतफहमी दूर करो और उसे सही रास्ता दिखाओ। वह प्रार्थना करते करते थक गईं और अंत में सो गईं। घर में सन्नाटा छा गया। दीपक धीरे धीरे जल रहा था, मानो किसी की आशा की अंतिम किरण। आरव देर रात तक जागता रहा। उसके मन में तूफान था। वह सोच रहा था कि क्या उसे जीवन से कोई उम्मीद रखनी चाहिए भी या नहीं। अंत में गहरी निराशा में उसने अपनी मां के पास बनी चौकी को देखा। उसने सोचा, साम्याम, आखिर यह मूर्तियां क्या हैं? यह पूजा क्या है? सब झूठ है। उसने अपने आप को उस जगह से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। कुछ ही देर में बन और निराशा के कारण का कारण वहीं जमीन पर लेटकर वह भी सो गया। तभी वह अद्भुत दिव्य स्वप्न प्रारंभ हुआ जो आरव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अपने सपने में आरव ने देखा कि वह एक बिल्कुल अनोखी जगह पर है। कोई मिट्टी की जमीन नहीं थी, बल्कि चारों ओर स्फटिक जैसे पारदर्शी पत्थरों से बना हुआ एक विशाल राजमहल था। वह महल इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई आकाश को छू रही थी। उस महल की दीवारों से रत्न जड़े हुए थे, हीरे, पन्ने, माणिक, नीलम, पुखराज। हर पल उन रत्नों से प्रकाश की किरणें निकलती थीं और पूरे वातावरण को स्नान करा देती थीं। आरव सोचने लगा, यह क्या है? मैं कहां आ गया हूं? वह वहां बेहद छोटा और एहसान महसूस कर रहा था। उसने अपने कपड़ों को देखा तो उसके कपड़े भी बदल चुके थे। अब वह रेशमी धोती और रेशमी कुर्ता पहने हुए था जो बेहद कीमती दिख रहे थे। उसके गले में मोतियों की माला थी। फिर हैरान था। उसने अपने पैरों की ओर देखा तो उसके चरणों में स्वर्ण कड़ाहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई राजा हो गया है। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक सीढ़ी है जो कमल के फूलों से ढकी हुई थी। उन कमलों में से अद्भुत सुगंध निकल रही थी। सीढ़ी के ऊपर एक विशाल सिंहासन था जो सोने और चांदी से बना था और उस पर अनेकानेक रत्न जड़े थे। सिंहासन के पीछे एक अद्वितीय प्रकाश था जो इतना चमकीला था कि आरव की आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गईं। धीरे धीरे जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उस सिंहासन पर 4 भुजाओं से युक्त एक अत्यंत सुंदर, दिव्य और तेजस्वी देवी विराजमान है। उनकी त्वचा सोने के समान कांति लिए हुए थी। उनके चारों हाथ थे। दाहिनी ओर के ऊपर वाले हाथ में सोने का एक कमल का फूल था। नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा थी।
जो भक्तों को निडरता प्रदान करती है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में एक चमकता हुआ कलश जो समृद्धि का प्रतीक है था, और नीचे वाले हाथ में वरद मुद्रा थी जो भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए थी। उनके सिर पर सोने का एक अद्भुत मुकुट था जिस पर हीरे, माणिक और पन्ने जड़े हुए थे। उनके कानों में बड़े बड़े सोने के कुंडल चमक रहे थे जो उनकी आभा को और भी बढ़ा रहे थे। उनके गले में फूलों की माला थी जिसमें चमेली, कमल और गुलाब के फूल मिले हुए थे। उनके पीछे मोर के पंखों से बना एक विशाल पंखा था जो धीरे धीरे हिल रहा था और ठंडी ठंडी सुगंधित हवा फैला रहा था। उनके दोनों ओर हाथी खड़े थे जिन पर सोने की सजावट थी और जो अपनी सूंडों से कमल के फूल छिड़क रहे थे। देवी के ठीक बगल में एक सफेद बड़ा सा उल्लू बैठा था जो माता लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू की आंखें अत्यंत तेज और ज्ञानवर्धक थीं। माता लक्ष्मी के चारों ओर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व सुंदर सुंदर संगीत बजा रहे थे। आरव ने देखा कि भगवान विष्णु भी वहां थे, देवी के दाईं ओर विराजमान थे। भगवान विष्णु का शरीर नीलाभ अर्थात गहरे नीले रंग का था। वह 4 भुजाओं वाले थे। उनके एक हाथ में शंख था, दूसरे में चक्र और पर सुदर्शन चक्र, तीसरे में गदा कौमोदकी और चौथे में कमल का फूल। उनके पीले वस्त्र बहुत सुंदर दिख रहे थे और उनके गले में वैजयंती माला थी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। इससे रहे थे जैसे संपूर्ण सृष्टि का संतुलन उनकी एक मुस्कान में छिपा हो। आरव अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। वह घबराकर वहीं गिर पड़ा। उसने देखा कि उसके सामने माता लक्ष्मी हैं, साक्षात प्रत्यक्ष, जिनकी वह कभी पूजा करता था और जिन पर बाद में उसने विश्वास करना छोड़ दिया था। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह नतमस्तक होकर माता के चरणों में गिर गया। उसने सोचा, यह सपना है या वास्तविकता? क्या सच में माता लक्ष्मी मुझ दरिद्र के सामने प्रकट हो गई हैं? उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह वे आंसू थे जो वर्षों से उसके दिल में दबे थे। यह वे आंसू थे जो उस क्षण आकर माता के चरणों में मानो घुल गए। तब माता लक्ष्मी ने मधुर, गंभीर और करुणापूर्ण स्वर में कहा, उठो आरव, मैं तुम्हारे ही सामने हूं। घबराओ मत, तुम मुझसे डरो मत, क्योंकि मैं उनकी मां हूं जो मेरी शरण में आते हैं। यह सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर माता की ओर देखा। उसने फफक कर कहा, माता, आप सच में हो या यह मेरा मन का भ्रम है? मैं तो आपकी पूजा करना ही छोड़ दिया था। आपको अपशब्द कहे थे, फिर भी आप मुझे यह दर्शन दे रही हैं। माता लक्ष्मी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे सैकड़ों कमल एक साथ खिल गए हों। उन्होंने कहा, प्रिय आरव, मैं नाराज होने के लिए नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए आई हूं। तुमने सोचा कि मैं केवल धन हूं। तुमने सोचा कि अगर तुम गरीब हो तो मैं तुमसे दूर हूं। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूं कि असली लक्ष्मी वहां है जहां सत्य बुझते पैसे नहीं। तुम वर्षों से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, बुरा नहीं सोचा। यही तुम्हारी असली पूजा थी आरव। यही वह दीपक है जो तुम्हारे अंदर जल रहा था, भले ही तुमने मुझे बाहर से पुकारना छोड़ दिया हो। आरव ने कहा, माता, लेकिन मैं तो बहुत दुखी हूं। मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? मेरे पिता बीमार हैं, मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरी बहन की शादी की उम्र हो गई है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जबकि सेठ धनराज, जो रोज झूठ बोलता है, गलत तौल करता है, गरीबों का शोषण करता है, उसके पास सब कुछ है। वह आलीशान घर में रहता है, महंगी गाड़ियां चलाता है, लेकिन मैं तो रोज की रोटी के लिए तरसता हूं। यह कैसा न्याय है माता? यह सुनकर माता लक्ष्मी का मुखमंडल एक क्षण के लिए गंभीर हुआ। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरव को अपने पास खड़ा किया। तब उन्होंने बहुत ही ममता पूर्वक माता के समान स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, सुनो आरव, तुमने कर्म और उसके फल का सिद्धांत समझा नहीं है। जो तुम सेठ धनराज की दौलत देखते हो, वह केवल बाहरी दिखावा है। वह धन कभी स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि वह धन अधर्म से कमाया गया है। और जो गरीबी तुम देखते हो, वह तुम्हारी परीक्षा है। तुम यह मत समझो कि जो अमीर दिखता है वह सुखी है और जो गरीब दिखता है वह दुखी है। असली सुख मन की शांति में है, ईमानदारी में है, दूसरों की भलाई में है।
सेठ धनराज के पास पैसा तो है, लेकिन वह रात को सो नहीं सकता। उसकी अपनी औलाद उसकी दौलत के लिए उससे झगड़ती है। उसका कलेजा जलता रहता है। वह तुम्हारी ईमानदारी से डरता है, क्योंकि तुम उसके सामने एक दर्पण हो जो उसकी गलतियां दिखाता है। और तुम रात में बेफिक्र होकर सो सकते हो। तुम्हारी मां तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी बहन तुम्हारा सम्मान करती है, तुम्हारे पिता तुम पर गर्व करते हैं। यह वह संपत्ति है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आरव ने सिर झुका लिया। वह समझ गया कि माता क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन उसके मन में अभी भी कचोट थी। उसने पूछा, माता, तो क्या गरीबी में जीना ही मेरी नियति है? क्या मैं कभी अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता? क्या मैं कभी अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता? क्या मेरे पिता का इलाज नहीं होगा? यह सुनकर माता लक्ष्मी ने आरव को 2 हाथों से पकड़कर अपनी आंखों में देखा। वह दृष्टि अद्भुत थी, जैसे उस दृष्टि में सारा ब्रह्मांड समा गया हो। उन्होंने कहा, अतः मैं यह नहीं कहती कि धन बुरा है। धन जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन धन का उद्देश्य सेवा है, संग्रह नहीं। मैं तुम्हें धन दूंगी आरव, लेकिन शर्त पर। वह शर्त यह है कि तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। तुम दूसरों की मदद करना कभी मत भूलना। तुम अहंकार में कभी मत आना। और सबसे बड़ी बात, चाना महाति पांबुसत, तुम अपने मन में शिकायत और ईर्ष्या का दीपक बुझाकर आभार और सेवा का दीपक जलाना। आरव ने तुरंत कहा, माता, मैं आपका वचन मानता हूं। मैं अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा, न ईर्ष्या करूंगा, न अहंकार करूंगा। बस मुझे अपने परिवार को इस संकट से निकालने का रास्ता दिखाइए। तब माता लक्ष्मी ने उस कलश को जो उनके हाथ में था आरव की ओर बढ़ाया और उसमें से थोड़ा सा अमृत जैसा द्रव निकालकर आरव के हाथों पर डाला। उन्होंने कहा, यह कृपा का चिन्ह है। अब जब तुम जागोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन तुम्हें खुद बदलना होगा। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी, लेकिन चलना तुम्हें है। याद रखना, जब तुम दूसरों की सहायता करोगे तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। जब तुम अच्छे कर्म करोगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। जब तुम सत्य और ईमानदारी पर चलोगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह एक नया जीवन है आरव। फिर माता लक्ष्मी ने अपने वरदान स्वरूप कहा, जाओ आरव और अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखो। तुमने आज तक सिर्फ दुख देखा है, अब सुख देखोगे। लेकिन वह सुख तुम्हें तभी टिकेगा जब तुम इस कथा के अंत में यह न सोचोगे कि मैं सब कुछ बन गया, बल्कि यह सोचोगे कि मुझे सब कुछ देने वाली माता लक्ष्मी का हृदय से आभारी हूं। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने अपना कमल का फूल आरव की ओर हिलाया और उसी क्षण पूरा दृश्य धुंधला हो गया। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। आरव को लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा है। वह बार बार माता का नाम लेता रहा, माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। और तभी उसकी आंख खुल गई। वह अपने घर की ठंडी जमीन पर पड़ा हुआ था। सुबह की पहली किरण घर की दरार वाली दीवार से होकर उसके मुख पर आ रही थी। उसके सिरहाने वही पुराना दीपक था जो अब बुझ चुका था। उसने चारों ओर देखा, वही पुराना घर, वही टूटी छत, वही गंदी दीवारें। उसने सोचा, बस एक सपना था, सब झूठ था। माता लक्ष्मी नहीं आई, सब मेरा मन का खेल था। वह निराश होकर बैठ गया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके दोनों हाथों पर हल्की सी चमक थी, कुछ ऐसा जैसे अमृत के निशान। उसने रगड़ कर देखा, मगर वह निशान नहीं मिटा। यह कोई साधारण निशान नहीं था, यह उस सपने के साकार होने का प्रमाण था। उसने अपनी मां को जगाया और कहा, मां, माता लक्ष्मी सच में आई थी। मैंने उन्हें देखा, उनसे बात की है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। सावित्री देवी पहले तो समझ नहीं पाई, लेकिन जब आरव ने पूरा सपना विस्तार से सुनाया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, माता ने सुना बेटा, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब तू बस उनके बताए रास्ते पर चल। उस दिन से आरव पूरी तरह बदल गया। उसने पहले तो अपने मन से सारी नकारात्मकता, शिकायतें और ईर्ष्या निकाल दी। उसने फिर से नियमित रूप से सुबह उठकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू किया। उसने सेठ धनराज के यहां ईमानदारी से काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। सेठ ने जब देखा कि आरव पहले से भी अधिक मेहनत और लगन से काम कर रहा है, तो उसने सोचा, यह लड़का बहुत ईमानदार है, लेकिन मैं इसे ज्यादा न बढ़ने दूं, वरना यह मुझसे आगे निकल जाएगा। सेठ ने आरव को न तो तनख्वाह बढ़ाई और न ही कोई पदोन्नति दी, पर आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसका ध्यान केवल अच्छे कर्मों पर था।
रात के समय काम खत्म करने के बाद आरव गांव के कुछ और गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने अपनी बहन आराध्या को भी घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे उसे मौका मिलता, उसने अपने पिता की दवाई भी पुराने घरेलू नुस्खों और कुछ जड़ी बूटियों से करनी शुरू की, क्योंकि अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकता था।